नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आज एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ एक ऐप के बारे में जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जब से अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लोगों ने शुरू किया है कि हमको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कम यूज़ करने चाहिए, चाइनीज़ ऐप्स कम यूज़ करने चाहिए। इन अ वे मैं कहूँगा कि थोड़ा सेंस बनता भी है, क्योंकि चाइनीज़ एप्लीकेशन को तो हम रिप्लेस कर पाएंगे इंडियन ऐप से, मगर उसका अभी तक एफर्ट ज़्यादा नहीं देखने को मिला है हमें। मगर हार्डवेयर में अभी भी वैसे बहुत सारे कंट्रीज डिपेंडेंट है चाइना पर, तो वो अलग आर्ग्यूमेंट है। बट आज मैं जिस ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा ऐप है जो घर घर में हर यूथ से लेकर बड़ों तक ये गेम खेला जाता है। ये है पबजी मोबाइल। तो पबजी मोबाइल एक पूरा का पूरा नेशनल ट्रेंड बन चुका है, नेशनल नहीं वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बन चुका है। और अब ये ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पर पबजी मोबाइल इंडिया में ही बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर बनाने लग गया है। और सिर्फ प्लेयर्स का नहीं, देयर वेर ऑर्गेनाइजेशंस जो अब खुली हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई हैं जो गेमिंग प्लेयर्स को साथ करके उनको अलग से ट्रेनिंग दे के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खिलवाते हैं। तो सोचो कि ये एक ऐसा गेम नहीं है जो टाइम पास के लिए लोग खेल रहे हैं। खेलते हैं लोग, मेरे जैसे लोग जो टाइम पास के लिए खेलते हैं, बट इसको अब एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट की तरह भी माना जाता है। तो इस सिचुएशन में अब अगर कोई आके बोलेगा कि यार पबजी तो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, आप क्यों इसको यूज़ कर रहे हो, जब आप इंडियन हो आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, अब चाइना को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी रीज़न हो, आपको अगर क्वेश्चन आया तो उसका आप क्या आंसर दोगे? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पूरा का पूरा पबजी चाइनीज़ ही है, क्योंकि पहले जो लोगो आता है जब भी आप गेम स्टार्ट करते हो, वो भी मतलब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पहला लोगो जो आता है वो है टेंसेंट गेम्स का, और टेंसेंट गेम्स चाइनीज़ कंपनी ही है। मगर इसके पीछे ट्रूथ कुछ और ही है। मतलब मैं सपोर्ट भी नहीं कर रहा इस गेम का, भाई ये नहीं कह रहा कि यार आप पूरा की पूरा गलत हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके हिस्ट्री से। पबजी एज अ मोबाइल गेम बाद में आया था। पहले पबजी नाम का एक गेम स्टार्ट हुआ था, वो था थ्रू पबजी कॉरपोरेशन, जो एक सब्सिडियरी कंपनी है साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी की, जिसका नाम है ब्लू होल स्टूडियो। तो ब्लू होल का नाम भी मेंशन होता है जब भी आप गेम देखते हो तो, मगर ब्लू होल पहले नहीं आता, क्योंकि पबजी मोबाइल खेल रहे हो आप। अगर आप पबजी मोबाइल के बदले पबजी पीसी या नहीं पबजी को PS4 या एक्सबॉक्स कंसोल्स में खेलते हो, वहाँ पर टेंसेंट का नाम ज़्यादा नहीं आएगा। उसका मैं रीज़न बताऊंगा। पहली बात, ब्लू होल कंपनी आती है अंडर क्राफ्टॉन इंक, और क्राफ्टॉन इंक 2018 में बना था। क्राफ्टॉन इंक कुछ नहीं, अगर आपको गूगल के बारे में पता है, गूगल और उसके जैसी बहुत सारी कंपनीज अल्फाबेट नाम की कंपनी के अंडर आती है। मतलब ये ऐसे होता है कि एक बिजनेस, अगर मल्टीपल बिजनेस एक ही कंपनी के अंदर चला रहे हो तो वो बड़ी कंपनी का अलग से नाम देता है, उसके अंदर अलग अलग सब्सिडियरी कंपनीज होती है। यहाँ पर भी सेम है। तो क्राफ्टॉन इंक के अंडर ब्लू होल स्टूडियो आता है, और अलग अलग दूसरे गेम के डेवलपर्स और उसकी कंपनीज भी आती है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट होता है। तो पबजी मोबाइल कब बना? 2017 में, और ब्रेंडन ग्रीन नाम के बंदे के थ्रू ये सब स्टार्ट हुआ था। ब्रेंडन ग्रीन एक गेम डेवलपर थे जिनको ब्लू होल स्टूडियो ने बुलाया कोरिया, और ये स्टार्ट करवाया कि इस गेम का डेवलपमेंट आपको करना है, और इनके आइडिया अलग थे। और प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, गेम का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। प्लेयर अननोन ब्रेंडन ग्रीन है, क्योंकि उनके थ्रू ये सब स्टार्ट हुआ था। क्रिएशन ऑफ पबजी वॉज थ्रू दिस। तो पबजी स्टार्ट हुआ था, पबजी मोबाइल नहीं। तो आप ये ध्यान में रखिए, ब्लू होल स्टूडियो साउथ कोरियन है, और उन्होंने यहाँ पर पबजी स्टार्ट किया था। पबजी मोबाइल के बारे में बाद में मैं बताऊंगा। अब पबजी मोबाइल कहाँ से आया? यहाँ पर चाइना की एंट्री होती है। साउथ कोरिया अभी तक पबजी बना रहा था, और वर्ल्ड वाइड इसने रिलीज़ किया था पीसीस के लिए और कंसोल्स के लिए। कहो तो ये पॉलिटिकल मूव हो सकता है, कहो तो ये नहीं भी हो सकता, मगर चाइना में टेंसेंट गेम्स नाम की एक डेवलपमेंट कंपनी, गेम डेवलपमेंट कंपनी है, वो लोगों ने यहाँ पर पबजी वालों को या ब्लू होल को हेल्प करने की कोशिश की, और कहा कि चलो हम इसका मोबाइल वर्जन बनाते हैं। और उसी टाइम चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि पबजी जो एज अ गेम है वो बहुत ही हेट फैलाता है, वो बहुत ही ऐसे सीन्स प्रोड्यूस करता है गेम में जहाँ पर ऐसे लगता है कि क्राइम हो रहा है। अगर आप किसी को किल करते हो गेम के अंदर, प्लेयर एक दूसरे को किल करता है, तो वहाँ पर जो स्मोक आता है, किल इफेक्ट आता है, और जहाँ पर भी आप देखो तो ऐसे लगता है कि शूटिंग चल रही है, ब्लड स्पैटर हो रहा है, ब्लड उड़ रहा है, खून उड़ रहा है। वो सब ऐसे हो रहा है कि यूथ के लिए ये गलत है। तो चाइना के गवर्नमेंट ने ये कहा, और उसके बाद टेंसेंट ने कहा कि ठीक है, हम साथ में मिलकर काम करते हैं और मैं आपके गेम को बेटर करता हूं। तो वहां पर थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए थे, और गेम का नाम ही बदल गया था। और पबजी से गेम फॉर पीस, उसको जो भी चाइनीज या मैंड्रिन में कन्वर्ट करते हो वो होता था, मगर इन अ वे उसका नाम था अब गेम फॉर पीस।
तो यहाँ पर पबजी जो शूटिंग गेम था वहाँ पर क्या हो रहा था कि जब भी खून का कोई इफेक्ट है उसको रिप्लेस करके लाइटनिंग इफेक्ट, फ्यूचरिस्टिक लाइटनिंग इफेक्ट हो जाती थी। और जब भी क्रेट बनती है, अगर आपको गेम के बारे में पता है, अगर वो क्रेट बनती है, कोई मरता है तो वो क्रेट, हमारे पास ऐसा होता है कि स्मोक का इफेक्ट आता है और क्रेट बनती है। यहाँ पर ऐसा है कि प्लेयर वो अपने किलर को बाय बोल के जा रहा है, और वो सारे चेंजेस किए गए थे सो दैट वो गेम अप्रूव हो जाए चाइना में यूज़ के लिए। ग्लोबली चल रहा था गेम, कोई दिक्कत नहीं थी। चाइना में ये इश्यूज आए और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस गेम को ऐसे यहाँ पर रन नहीं करने देंगे, तो टेंसेंट के साथ मिलके ये सब काम शुरू किया कि चेंजेस लाएं और ऐसा काम करें कि गेम ऐसा ना लगे कि बहुत सारा हेटेड फैला रहा है, बहुत क्राइम सीन्स बता रहा है। उसी टाइम टेंसेंट ने कहा कि चलो हम इसका मोबाइल वर्जन भी खोलते हैं, क्योंकि क्या पता आप मोबाइल वर्जन भी बहुत लोग चाहते हो, और आपको अब पता ही है कि मोबाइल वर्जन कहाँ तक पहुँच गया है। अब मुझे लगता है कि शायद मोबाइल ने पीसी या सब PS4 या एक्सबॉक्स जो भी कंसोल है उनके अकाउंट को कब का पार कर दिया होगा, सबको मिलाकर भी अगर देखो तो उससे तो मोबाइल कहीं आगे चला गया होगा। क्योंकि पबजी मोबाइल एक इन अ वे ईजी रहेगा सबके लिए, क्योंकि सबके पास मोबाइल होता है। इतने लोगों के पास पीसी नहीं होगा जितने के पास मोबाइल है, इतने लोगों के पास PS4 या एक्सबॉक्स या कोई भी कंसोल नहीं होगा जितना सबके पास मोबाइल है। तो स्मार्टफोन कोई भी प्राइस रेंज का हो, अगर स्मार्टफोन है तो आप पबजी मोबाइल उसमें खेल सकते हो। तो टेंसेंट गेम्स ने यहाँ पर पबजी मोबाइल बनाया विद अ कोलैबोरेशन विद ब्लू होल स्टूडियो। मगर यहाँ पर क्योंकि टेंसेंट ने बनाया है, पहले उनका लोगो आता है, और थोड़ी चालाकी भी कह सकते हो, मगर इट्स अ बिजनेस। टेंसेंट गेम्स अब 10% स्टेक ले चुका है ब्लू होल स्टूडियो का। तो हम अब अगर इन अ वे ओवरऑल बात करें तो वैसे पबजी इज स्टिल साउथ कोरियन। पबजी और उसका जो भी पूरा पार्ट है वो अभी भी साउथ कोरियन है, मगर पबजी मोबाइल वॉज डेवलप्ड बाय टेंसेंट गेम्स, और टेंसेंट गेम्स एक चाइनीज कंपनी है। और पबजी मोबाइल बनाया है, वो लोगों ने डेवलप किया है, ऐसे नहीं है कि वो उनका पार्ट है, क्योंकि वैसे भी गेम का जो कोर आइडिया था, कोर फिलॉसफी थी, वो सब अभी भी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल स्टूडियो के अंडर है। तो ये टेंसेंट गेम सिर्फ एक डेवलपर की तरह काम किया है ब्लू होल के अंडर, मगर इतना काम किया कि पार्टनरशिप ही हो गई और 10% का स्टेक अब टेंसेंट गेम्स को मिल रहा है ब्लू होल स्टूडियो का। और वैसे क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनलिटी की, और लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐप चाइनीज है या नहीं, वैसे इतने सारे एप्लीकेशन भी आ गए हैं जो ये बताते हैं आपको कि चलो ये ऐप आपका चाइनीज है, इसको डिलीट करो, ये नहीं है चाइनीज, इसको रख सकते हो आप। तो यहाँ पर पबजी को भी चाइनीज ऐप के अंदर दिखा रहे हैं, क्योंकि टेंसेंट गेम्स ऑब्वियसली, अगर आप देखोगे ऐसे ऐप ऐसे काम करते हैं कि इसका जो डेवलपर है, ऐप का डेवलपर है, उसका नाम आता है वहाँ पर प्ले स्टोर में या अपने iOS ऐप स्टोर में, तो वहाँ पर टेंसेंट गेम्स का नाम आता है। वो ऑब्वियसली चाइनीज कंपनी है, इसलिए पबजी भी चाइनीज के अंडर ही कहला जाता है। मगर इन वे ओवरऑल पिक्चर देखोगे अगर आप, तो वो फुल्ली चाइनीज ऐप नहीं है। मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार चाइनीज़ नहीं है तो आप चला लो। इन अ वे आप अगर याद रखोगे कि थोड़े महीने पहले पबजी इंडिया में बैन भी होने वाला था, उस सिचुएशन पे आया था कि पबजी मोबाइल को बैन कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इफेक्ट हो रहे हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैरियर का ध्यान नहीं दे रहे हैं और खेलने लग गए हैं। मगर ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी आए हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स अपना कैरियर बना चुके हैं। तो पॉजिटिव्स रहते हैं इसके, नेगेटिव्स भी रहते हैं। और चाइनीज़ का यहाँ पर मेंशन अगर हो रहा है तो चाइनीज़ है, थोड़ा तो है चाइनीज़ ऐप, क्योंकि डेवलपमेंट सारी की सारी चाइनीज़ कंपनी ने की है इसकी मोबाइल वर्जन की। मगर दी कोर पबजी ऐप इज़ अ साउथ कोरियन ऐप और ये ब्लू होल स्टूडियो का ऐप है। तो आप जिस तरीके से इसको ले सकते हो लीजिए, मगर ये था इसका खुलासा और इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, पबजी मोबाइल इज़ मेड बाय अ डेवलपमेंट कंपनी फ्रॉम चाइना, बट इट इज़ नॉट ओन्ड बाय टेंसेंट गेम्स, एंड टेंसेंट गेम्स बस 10% स्टेक ले रहा है ब्लू होल स्टूडियो के अंडर, जो बहुत ऐप्स के साथ होता है, आपको पता भी नहीं होगा। पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस भी चाइनीज़ के पास जितना स्टेक है उतना इंडियंस के पास भी नहीं होगा, बाकी कंपनीज के पास उतना स्टेक नहीं होगा जितना चाइनीज़ कंपनीज इनको फंड कर रही हैं। तो वो तो चलते ही रहेगा। मगर ये था सब पबजी मोबाइल के बारे में और पबजी के बारे में, इसकी हिस्ट्री, और यदि ये फुली चाइनीज़ एप्लीकेशन है आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, अगर आप ये सब चीज़ें मानते हो या नहीं। मगर दिस इज़ नॉट ए 100% चाइनीज़ ऐप, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के शेयर होती हैं और ज़्यादा शेयर इसका अभी भी साउथ कोरियन ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी डाउट हो अगर यहाँ पर वो क्लियर हुआ हो, और आपके थॉट्स मैं जानना चाहूँगा नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, और बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनको भी इसके बारे में डाउट हो कि पबजी मोबाइल कैसा गेम है, कहाँ का गेम है। और देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।